Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my very dear students. First year, welcome to this group. And in this first session, we'll do all the poems and one act plays. And I'll try to cover your complete book three. As you know that we have all these online sessions now, so this will definitely help you in understanding. So keep your finger crossed. Best of luck. So the first poem, here goes the first poem, The Rain by W.H. Davis. Whenever you write the name of the poem, जब आपने लिखना है रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन में, तो आपने द का भी टी कैपिटल लिखना है और रेन का आर कैपिटल लिखना है। और इसी तरह जब पोएट का नाम लिखना है तो W.H. डेविस का डी बड़ा और W.H. दोनों कैपिटल लिखने हैं। गॉट इट? Next is, who is the poet? Here's the picture of the poet W.H. Davis. Who was he? Now is the next slide. Here is some points about the poet. He was an English poet and he was born in 1871 and died in 1940. He was very poor, राइट बहुत गरीब था और बहुत ज़्यादा भिखारियों की तरह इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी। ही वॉज़ अ पैडलर एंड अ बेगर। इसीलिए उसको गरीबों की तकलीफ़ का, उनकी परेशानियों का और उनके मसाइब का पता है। दैट्स वाई इन हिज पोइट्री, इन हिज पोएम्स, ही टॉक्स अबाउट द पुअर पीपल। ठीक है, हम्बल बैकग्राउंड से हैं या फिर लेस प्रिविलेज्ड पीपल हैं या गरीब हैं, आम लफ्ज़ जो भी आपको आसान लगता है, यू कैन चूज़ द वर्ड। सो ही टॉक्स अबाउट देम, राइट। नेक्स्ट इज़, नाउ इज़ द पोएम. Let me read it for you first. Let me recite. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. It's a sweet noise to hear these green leaves drinking near. And when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. Can we visualize it? Visualize करें तो क्या जहन में आता है? टाइटल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटल क्या होता है? उसका जो टाइटल, नाम जो है पोइम का, दैट इज़ अबाउट रेनफॉल। द पोइम इज़ अबाउट रेनफॉल एंड इट talks about its effects on trees and also on human beings, and it also shows the beauty of nature. These are blessings of Allah and the poet has talked about all these things. So this is the title, and this would be the last scene, the most beautiful one. After rain, everything is just washed and everything is just neat and clean and beautiful, and when the sun shines, all the things look so beautiful. Then the theme, what is the theme of the poem? Theme of the poem means rain brings joys and pleasure. रेन क्या लाती है? खुशी भी लाती है और जॉय भी लाती है। ठीक है, सैडनेस टू द पुअर एंड दैट दे डोंट फाइंड एनी शेल्टर इन द रेन। सो द पोइट डज नॉट इग्नोर पुअर पीपल। गरीबों को वो इग्नोर नहीं करता, ठीक है, लेस प्रिविलेज्ड को इग्नोर नहीं करता। ही टॉक्स अबाउट देम एज वेल, दैट हु द पीपल हु डू नॉट हैव एनी शेल्टर, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ पैडलर। वो खुद भी ट्राम था जो जगह जगह मूव करते हैं, हु डज़ नॉट हैव एनी शेल्टर, या घर या छत नहीं होती, वो जगह जगह मूव करते हैं ना, उन्हें हम पैडलर कहते हैं। सो ही वॉज लाइक दैट, दैट्स वाई ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैम, कि वो जो कि उनको वहाँ पे भी सुकून नहीं मिलता। बारिश है तो दरख्त के नीचे भी उनके ऊपर पानी आके गिरता है। द पुअर कैन डू नथिंग एल्स बट वेट फॉर द सनशाइन। गरीब क्या कर सकता है? दे कैन वेट फॉर द सनशाइन। नेक्स्ट इज सिंबल्स हैं, इसमें बहुत सारे यूज़ हुए हैं। अब सिंबल्स क्या हैं? रेन, रेन किसका सिंबल है? ब्लेसिंग्स का। ब्लेसिंग्स, इसको हम कह सकते हैं दिस रेन इज़ द सिंबल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं, मौके कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ऑल द बेनिफिट्स जो कि हमारी सोसाइटी प्रोवाइड करती है टू द पीपल। और लीव्स जो हैं, जो दरख्त के जो पत्ते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीपल को, लोगों को। जो ऊपर वाले पत्ते
पत्ते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिच पीपल को, और नीचे वाले पत्ते जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेस प्रिविलेज्ड पीपल को या गरीब लोगों को, ठीक है। और फिर सन किस चीज़ का सिंबल है? सन इज़ द सिंबल ऑफ होप। किस चीज़ का सिंबल है? उम्मीद का सिंबल है। किस चीज़ की उम्मीद? के बेहतरी आएगी, बिकॉज दे आर इन दैट कर्स। ओके, नाउ कम्स पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपके लिए बिल्कुल नई टर्म है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं जब किसी नॉन लिविंग से मुराद क्या है? जब हम किसी कह दें जी जैसे टेबल है, टेबल को हम कह दें टेबल हिल सांस ले रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ जो कि इंसान कर सकती है, वो उसकी खूबी अगर हम नॉन लिविंग को कह देंगे तो हम उसको वो टर्म कहलाती है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। ये टर्म है, अगर आप कर सकते हैं इस लफ्ज़ को याद तो आप कर लें, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। रिच लीव्स, ठीक है, ये पर्सोनिफाई करते हैं। रिच लीव्स किसको पर्सोनिफाई? रिच लीव जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो पानी तो नहीं ना पी सकते, पानी कहाँ से पिया जाता है? वहाँ से रूट्स से पीते हैं ना। सो रिच लीव्स, रिच पीपल, दे आर सिम्बलाइज्ड लाइक दे आर पर्सोनिफाइड लाइक अ पर्सन, अ लिविंग बीइंग हु ड्रिंक्स वाटर। फिर नीचे ड्रिंक रेन, ये उनके लिए है। फिर पुअर बीनीथ जो है ना वो पर्सोनिफाई करते हैं पुअर लोगों को, कि वो पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता के ना विल आई विल कम टू द एक्सप्लेनेशन देन। अब इसमें क्या है, पोइम किस चीज़ के बारे में है? द पोइम गिव्स अ brief but meaningful description of the contrast between the poor and the rich। contrast क्या होते हैं? एक दूसरे के उलट, जो हम कहते हैं कि एक ऑपोजिट वर्ड हम कह सकते हैं, जैसे रिच पुअर, ब्लैक वाइट, ठीक है, डे नाइट, हाई लो, ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, इनको हम कंट्रास्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये सारे दिस पोइम गिव्स अ ब्रीफ एंड मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ these words: poor and high, rich and poor, rain and sun, dark and light. So these description make the poem very artistic and meaningful. The poem ends on an optimistic note। अब हम चलते हैं अपनी पोइम पे वापस, ठीक है। We'll go to the poem again. Let me go back. ओके अब ये जी हम यहाँ पे पॉइंटर भी यूज़ कर रहे हैं। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग ग्रीन, हेयर लीव्स, ठीक है, हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। अब लीव्स हु आर लीव्स? लीव्स आर रिच पीपल, अमीर लोगों के लिए कहा गया है। हेयर द पोइट टॉक्स अबाउट और ही गिव्स अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन। जब बारिश होती है ना, आवाज़ आती है, बहुत ही आवाज़ आती है, बहुत तेज़ बारिश हो तो बहुत समथिंग स्ट्रॉम की तरह की आवाज़ आती है। सो द पोइट सेज दैट ही hears the drinking rains। Now the poet is talking about the rich people, that they have lots of opportunities। उनके पास बहुत सारे मौके होते हैं, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत जो कोई भी मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी आती है या फ़ायदा आता है, वो अमीरों के पास आता है, ठीक है, अपर क्लास के पास आता है। अब ये क्या कहते हैं? आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, रिच लीव्स ऑन टॉप, ऊपर वाले, ऑन टॉप मीन्स जो टॉप पे ऊपर वाले पत्ते जो हैं। ही हेयर्स द साउंड ऑफ द रेन ऑन द अपर लीव्स, ठीक है। गिविंग द पुअर बीनीथ, गिविंग द पुअर बीनीथ, ये देखें जी, ये है जी पुअर बीनीथ। पुअर कौन है? पुअर मैन, ठीक है। ऊपर वाले सब जब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर लेते हैं, वट एवर इज़ लेफ्ट इज़ गिवन टू द पुअर पर्सन हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड। जो पीछे रह जाता है या गरीब है या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, दैट इज़ गिवन टू हिम आफ्टरवर्ड्स। अब होता क्या है? ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा, ठीक है, वन बाय वन द अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन टू द privileged people and afterwards it is given to the lower people। It is a sweet noise to hear। So for him this noise
this is also very beautiful. If you can imagine and if you can hear the sound of that rain in your mind, अगर visualize करें तो this is something very beautiful, natural scene है. These green leaves drinking near, ठीक है, ग्रीन लीव्स क्या कर रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग वाटर. और ड्रिंक वाटर वो तो नहीं, लीव्स तो नहीं ना करते, कौन करता है, इंसान करता है. सो दिस इज़ अ पर्सोनिफिकेशन, जो मैंने पहले बताया आपको टर्म्स, जो कि लिटरेरी टर्म्स है जो इसमें इस्तेमाल की गई हैं, कि जो वो पीते हैं पानी हालांकि वो नहीं पीते. एंड व्हेन द सन कम्स आउट, अब यहाँ पे देखिए सन, सन इज़ द सिंबल ऑफ, मैंने उधर भी बताया था, दैट इज़ द सिंबल ऑफ होप, कि होप की उम्मीद है उसे. यहाँ पे सन मुख्तलिफ इंटरप्रटेशंस उन्होंने दी हुई हैं. कुछ राइटर्स जो कुछ हैं वो कहते हैं द सन इज़ द सिंबल ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, मसीहा की सिंबल है. कुछ कहते हैं सन इज़ द सिंबल ऑफ होप, सन इज़ द सिंबल ऑफ सेवियर, और सन इटसेल्फ इज़ अ सिंबल. ठीक है, जब सूरज निकलता है, रोशनी होती है हर तरफ, तो कितना खूबसूरत मंजर होता है. यू आर वेरी हैप्पी. जब सूरज ना निकले, हर तरफ डल डल हो, तो कितना अजीब सा बंदे को लगता है. यू आर नॉट हैप्पी विद दैट. ठीक है जी, sun is the symbol of different things. After the rain shall stop, so when there this discrimination, when these miseries, when these problems will end, and this discrimination कहते हैं फ़र्क को, जब ये ख़त्म हो जाएगा, after this rain shall stop, a wondrous light will fill. a wondrous light, light किस चीज़ का सिंबल होता है, होप का, उम्मीद, HOPE, होप है. ठीक है ना, पॉजिटिव रहना चाहिए, कि ये नहीं है हर हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है, हर रात के बाद सुबह होती है. यहाँ पे एक लाइन में कोट करना चाहूँगी, लिखते हैं, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. मतलब हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में भी उम्मीद होती है, पॉजिटिव होना चाहिए. ईच राउंड ड्रॉप, आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट. ठीक है, वो कहता है हर जो ड्रॉप है, जो पत्तों पे जो पानी गिर रहा होता है ना, जब पत्तों पे बारिश के बाद थोड़े थोड़े ड्रॉप रह जाते हैं, तो जब सूरज निकलता है, इट बिकम्स अ वेरी लवली एंड ब्यूटिफुल साइट. सो द पोइम्स एंड्स ऑन अ वेरी positive and optimistic note that it will equal everyone. Sun will equal everyone. Sun, सूरज, वो सबको, जब उम्मीद आएगी, जब बराबरी होगी, तो सबको, सबके लिए it will be a lovely sight. सो देखिए ना, ये कितना खूबसूरत मंजर, यहाँ पे मैंने अभी पिक्चर शेयर की थी, किधर चला गया ये, हाउ ब्यूटिफुल इज इट. ठीक है, आई हैव डन ऑल दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ के लिए, आपकी हेल्प के लिए. सो आपको पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो होता है ना कि हम तैयार करने लगे हैं सवाल, हम पोइम पढ़ रहे हैं, तो हमने क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, कैसा सवाल पूछा जाएगा. तो आपको जो है एक स्टांजा आएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, इट इज़ अ स्वीट नॉइज टू हेयर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर. ये जैसे ये स्टांजा आपको पेपर में आ गया, आपने उसको क्या करना है, यू आर सपोज टू राइट रेफरेंस. ये जैसे रेफरेंस मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, ये देखें जी, यानी बुक से हेल्प ली है, ताकि आपको थोड़ा सा, मैं जो टाइप कर रही हूँ बहुत हल्का लिखा जा रहा है, या बहुत उसका फॉन्ट छोटा है, मेरे से तो मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा कि मैं बोल्ड कर सकूँ. सो दैट्स वाई आई हैव टेकन इट फ्रॉम अ बुक. सो एक रेफरेंस आपने लिखना है, रेफरेंस के अलहदा नंबर हैं पेपर में, कॉन्टेक्स्ट के अलहदा नंबर हैं, और एक्सप्लेनेशन के अलहदा नंबर हैं. ठीक है, आपने बहुत ध्यान से रेफरेंस याद करना है. आपने उसे लिखना कैसे है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन रिटन बाय W.H. डेविस. पोइट का नाम भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और पोएम का नाम भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए. फिर कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग सीन ऑफ रेनफॉल. पोइट जो है वो क्या बयान करता है, एक बहुत खूबसूरत सा मंजर, किसका, बारिश के बरसने का. द रेन ड्रॉप्स प्रोड्यूस अ वॉन्ड्रस म्यूज़िक. रेन ड्रॉप से क्या, कैसा म्यूज़िक पैदा होता है, बहुत ही खूबसूरत सा, वॉन्ड्रस, वंडरफुल सा.
आफ्टर रेन द सन शाइन्स ब्राइटली, और बारिश के बाद क्या होगा, सूरज तलू होगा और बड़ा आबोताब के साथ. द ड्रॉप्स ऑफ रेन शाइन ऑन द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीन. और फिर उसके बाद ये खूबसूरत सा मंजर हो जाएगा. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं आपने कैसे लिखनी है. इसको आपने अपनी नोटबुक्स में भी नोट कर ले ताकि इट विल हेल्प यू. In these lines, the poet expresses an attractive scene of rainfall. ठीक है, इन लाइन्स में पोइट क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा मंजर है किसका, बारिश के बरसने का. The leaves on the top of the trees are full of water and getting wet. In rainfall, the water is not reaching properly to the inner and lower leaves, but it is a wonderful music of rain drops which is very pleasant to hear. The leaves look as they are drinking water. They have been presented as living organism. The poet seems to be fascinated with the scene. You can write it from here. Explanation, its context, reference. ठीक है, ये आप सारा आप लिख सकते हैं यहाँ से हेल्प लेके. ये कुछ हैं जी आपके, चूँकि ऑब्जेक्टिव में भी आता है तो ऑब्जेक्टिव में कुछ ये कुछ अप टू डेट पेपर्स में से मैंने ऑब्जेक्टिव लिए हैं. जैसे हु वॉज ड्रिंकिंग रेन, जी बताएंगे आप कौन पी रहा था. ये मैन था, बर्ड था, लीव्स और ट्री. हु, लीव्स. देन व्हाट वाज मेकिंग द नॉइज स्वीट, किस चीज़ से हो रहा, गिटार, सिंगर, थिंग्स ऑफ ड्रॉप्स ऑफ रेन और ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स. किस चीज़ की आवाज़, विच वन, दिस वन, ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लीव्स. व्हेन डिड द सन कम आउट, कब जो है सूरज निकलता है बाहर, ये हम देखते हैं जी. व्हेन द रेन इज़ ओवर, ये है जी, सॉरी ये नहीं, ये आगे आखिरी वाला था, सॉरी वो ऊपर ये आ जाता है, इसको मैं किधर करूँ, लास्ट वाला है जी, समझ जाएं आप. नीचे है जी, द राउंड ड्रॉप्स आर ब्राइटेड बाय, किस तरह ये होंगे, सनशाइन से, कलर से या मूनलाइट से. द फर्स्ट वन इज़ सनशाइन, दिस वन. ठीक है, ये अप टू डेट पेपर्स में से है, इनको अच्छे से याद कर लें, ये आपकी हेल्प करेंगे. फिर जी एक्सरसाइज आ गई है जी, आपकी टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज है. सो द फर्स्ट इज़ चूज़ द करेक्ट आंसर. आपको जो है पेपर में आता है कि आपने जो है 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, यू आर सपोज टू फाइंड द करेक्ट वन. सो इसमें है हु वॉज ड्रिंकिंग रेन, तो हम यहाँ पे देखते हैं हु वॉज ड्रिंकिंग रेन, अ मैन, अ बर्ड, अ लीव्स और ट्री. क्या जी, हाँ, सी द लीव्स. देन व्हाट वाज मेकिंग द नॉइज स्वीट, गिटार, सिंगर, ड्रॉप, ये तो अभी कर लिया हमने, डी ऑप्शन. ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी, नीचे आते हैं. व्हेन डिड द सन कम आउट, कब निकलता है जी, बताएं. ये मैं छोड़ देती हूँ, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो. इसका आपने जवाब जो है कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, फिर आपको मैं गुड भी दूंगी. देन जी ट्रू फॉल्स बताएं. द पोइट हियर्स लीव्स ड्रिंकिंग रेन, यस है कि नो है, यस. देन द रेन ड्रॉप्स मेक द लीव्स रिच, ये टिक एंड क्रॉस, ये हम करेंगे क्लास में. वैसे पेपर में नहीं आता. ठीक है, नो नीड टू डू दिस, इफ़ यू डू इट इट इज़ फाइन, इफ़ यू कांट डू लीव इट. सो राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. ये है हाउ वॉज अ रेनी डे बी इंजॉयड. एक छोटा सा सवाल जो है वो आता है आपको पेपर में, जो कि आपने करना होता है. ठीक है, क्वेश्चन भी आते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव में से भी आता है, पोएम में से, और एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है. सो थैंक यू वेरी मच. I hope I have cleared all the points. If any point is left, you are free to ask. ठीक है, feel free to ask. You don't like don't be shy. डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और आप पूछ सकते हैं. ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी ट्रबल इन एनीथिंग, किसी भी तरह का कोई मसला है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. ठीक है, आपने सारी स्लाइड से सारा लेक्चर नोट करना है एंड इट विल बी चेक्ड इन द क्लास. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.